नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में डेफलोन 500 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे भाई ये कहाँ पर काम आती है, इसकी कितनी डोज होती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कौन प्रिस्क्राइब करता है, क्या साइड इफेक्ट करती है, कितने मंथ तक या कितने दिन तक लेना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों डेफलोन जो टेबलेट आती है ये दो स्ट्रेंथ में आती है, 500 mg और 1000 mg यानी 1 ग्राम। ये सर्दिया फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब टेबलेट है, कभी भी लाइफ में सेल्फ यूज मत कीजिएगा। तो डिटेल से समझेंगे भाई 500 mg टेबलेट के बारे में कहाँ काम आएगी। तो देखिए अगर प्राइस की बात करूं तो करीब करीब आपको ये 10 टेबलेट 160-170 रुपए के आसपास मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। और इसका जो प्रॉब्लम में जो काम आने वाला इसका जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार है दोस्तों। इस सोल्ट के अंदर ज्यादा अल्टरनेट भी नहीं आते हैं, तो आपको यही ज्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने को मिल जाते हैं। तो भाई डिटेल से समझेंगे कहाँ कहाँ काम आएगी। तो दोस्तों प्रॉब्लम को समझने से पहले इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसको समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट आता है, पहला है डायोसमीन 450 mg, दूसरा है हेस्पेरिडिन 50 mg। दोस्तों जो हेस्पेरिडिन जो होता है ये ज्यादातर डायोसमीन के साथ आता ही है, कॉम्बिनेशन में होता है। तो आप दोनों को अलग मत समझिएगा, दोनों को एक ही मान के चलिएगा, क्योंकि डेरिवेटिव होते हैं जो फल फ्रूट से मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों ये खट्टे होते हैं, तो खट्टे फल फ्रूट से ये एक्सट्रैक्ट करके लैब में ये सिंथेटिक करके लाया जाता है टेबलेट फॉर्म में। अब समझेंगे भाई कहाँ काम आता है। देखिए दोस्तों तो डायोसमीन जो होता है ये एक प्रोस्टोग्लैंडिन नाम के केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर काम करता है। आप कह सकते हैं डायोसमीन जो होता है एक प्रोस्टोग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर ब्लॉकर होता है। ये क्या करता है, ये वहां काम आता है जहां पर नसों के अंदर दबाव बढ़ जाता है या रक्त का थक्का बन रहा है। नसों के अंदर अगर दबाव बढ़ रहा है तो वहां पर नसें जो होती है मकड़ी जैसा जाल बना लेती है, नसें जो होती है वो नीली पड़ जाती है। नस के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं रहता। जो हार्ट तक ब्लड फ्लो हो रहा है वो वहां पर दिक्कत करता है, नसों के अंदर बैठ जाता है, पांव की नसों के अंदर। दोस्तों पांव की नसें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर पांव की नसों में इफेक्ट पड़ता है, और ये महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले। जो पांव की नसें होती है उसमें ज्यादा हार्ड वर्क करने से, ज्यादा देर खड़े रहने से, ज्यादा कोई और प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो सकता है कि जो नसें होती है उसमें दबाव पड़ रहा हो, उसमें ब्लड क्लॉट बन रहा हो, उसके अंदर ब्लड प्रवाह ब्लड फ्लो अच्छे से ना हो रहा हो। तो वहां पर ब्लड फ्लो को अच्छा करने के लिए, नसों को चौड़ा करके ब्लड फ्लो को अच्छा करने के लिए डायोसमीन काम करता है। और ये प्रोस्टोग्लैंडिन नाम के केमिकल मैसेंजर के कारण भी हो सकता है, तो वहां पर ये ब्लॉक कर देता है उस केमिकल मैसेंजर को। इसके साथ साथ दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग को भी बनने से रोकता है, नसों को टूटने से रोकता है, नसों को रिपेयरिंग करने का काम करता है, चौड़ा करके काम करता है नसों को। तो वहां पर फिर ये नसों की प्रॉब्लम में देते हैं, जिसको हम जानते हैं वेरिकोस वेन के नाम से। इस बीमारी को हम वेरिकोस वेन के नाम से जानते हैं, डॉक्टरी भाषा में वेरिकोस वेन कहते हैं। इसके अंदर यही होता है, मकड़ी जैसा जाला बन जाता है, नसें होती है वो बैंगनी कलर की नीली नीली दिखती है, बड़ी बड़ी दिखती है, ऐसा लगता है कि खून फूल रहा है, खून बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, नस फट जाएगी। तो उस प्रॉब्लम में, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम में, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम आती है वेन्स अल्सर, यानी पांव का घाव, पांव का अल्सर। ये ज्यादातर चोट लगने के कारण पांव के अंदर होता है, और जहां पर चोट लगती है वहां पर एक हार्ड स्किन बन जाती है, स्किन लाल रहने लगती है, खुजली चल सकती है, घाव हो सकता है, दर्द हो सकता है वहां पर। तो वहां पर ये वेन्स अल्सर में भी ये डॉक्टर दे सकते हैं। उस अल्सर के अंदर भी चल सकती है, जो जिसको हम कहते हैं घाव होना, पांव के अंदर अल्सर होना, तो उसमें भी दी जाती है। दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम होती है बवासीर की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम। ये एनस और रेक्टम के बीच होती है। वहां पर ये उस ब्लीडिंग को रोकता है जो पाइल्स के कारण आ रही है, वहां पर उस खुजली को रोकता है, वहां पर उस दर्द को रोकता है जो एनस और रेक्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, मस को रिलैक्स करता है, वहां पर उस प्रॉब्लम में काम करता है, और बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों पाइल्स की प्रॉब्लम में। तो ज्यादातर इसको पाइल्स की प्रॉब्लम में डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये ब्लड फ्लो को भी ज़्यादा फ्लो कराने में काम करता है। अगर कहीं पर ब्लड फ्लो की दिक्कत है, सर्कुलेशन की दिक्कत है, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो में सर्कुलेशन कम है, पाँव की निचले हिस्से में कम है, तो वहां पर फिर डॉक्टर देंगे इस टेबलेट को यूज करने के लिए। अब बात करते हैं भाई कितने दिन तक ले, कितनी चल सकती है, डोज क्या ले। तो इसकी जो डोज होती है हमेशा अपने डॉक्टर के हिसाब से लीजिएगा।
जितना उन्होंने कहा है, जितना उन्होंने बताया है कितने दिन लेना है, उसके हिसाब से लीजिएगा। बीच में ट्रीटमेंट बंद मत कर दीजिएगा, बस इसी चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, खून कहीं से अगर आपके आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताना है इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करने से पहले, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मैं डोज की बात करूं तो कम से कम इसकी 2 बार देनी ही पड़ती है। 1 ग्राम की टेबलेट देनी पड़ती है, 500 mg की टेबलेट दिन में 2 बार देनी पड़ती है। खाने के बाद ये सबसे अच्छी मान जाती है, खाने के बाद लेनी चाहिए। बात करूं कितने दिन तक चल सकती है, तो दोस्तों 3 मंथ तक चल सकती है, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर के हिसाब से चलिएगा। 3 मंथ तक कम से कम दी जाती है, इससे ज्यादा बहुत कम डॉक्टर ही देते हैं, तो उससे पहले ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ठीक है, बात रही साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि खुजली चल सकती है लेने के बाद, पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, वोमिटिंग या जी मतलाना हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट इसके नॉर्मल होते हैं, वैसे अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हो तो डॉक्टर को भी जरूर बताना चाहिए। दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के अंदर भी ये चल सकती है, लेकिन अपने गायनकोलॉजिस्ट के हिसाब से ही। आपको सेल्फ यूज नहीं करना है, चाहे आप प्रेगनेंसी में हो, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग में हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, सेल्फ यूज मत कीजिएगा। तो संपूर्ण रिव्यू था डेफ्लोन 500 mg टेबलेट के बारे में। कुछ भी अगर समझ में आया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करके उत्साह को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।